देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो ना इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या कभी कभी गोल्ड, तो आपको ना सामने से अगर आपने क्रेडिट कार्ड दिया तो 2% मांगते हैं। क्या मतलब है, क्यों ले रहे हैं भाई वो लोग 2%? और आप उनसे बिल मांगो, उनका मुंह खराब हो जाता है, जैसे उनकी क्रश का नंबर मांग लिया है। बट यहाँ पे बात करते हैं 2% लेते क्यों हैं, और इसके पीछे समझने से पहले बस बेसिक चीज़ है कि बिजनेस वालों को ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, प्लस उनके कुछ प्रोडक्ट पे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उनको MDR देना पड़ता है। कि एग्जाम्पल से समझते हैं हमने यहाँ पे 1000 रुपये का सामान लिया है, ठीक है, और यहाँ पे टैक्स पड़ता है आपसे 2.2 लिया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपने HDFC बैंक का इस्तेमाल किया है, तो HDFC बैंक क्या करेगा, 1.5% लेता है। और वहीं पर जिस बैंक में दुकानदार का अकाउंट है वो भी पैसे लेगा। वो क्यों नहीं लेगा भाई, तो वो लेगा, समझ लेते हैं 0.5, क्योंकि वो आपको POS मशीन दे रहा है, मनी सेटलमेंट करके दे रहा है आपका, तो इसलिए वो 0.5 लेता है। अब आता है आपका नेटवर्क कार्ड, जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए, ये भी पैसे लेते हैं भाई। तो ये 3 होते हैं टोटल पार्टी MDR में पैसा लेते हैं जो, और एक्चुअली में ये पैसे दुकानदार को चुकाने चाहिए, बट वो कस्टमर से लेते हैं, क्योंकि इसका एक बेसिक साइंस उनसे वो लोग पूछोगे तो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट पे मार्जिन नहीं रहता है, हमारा 6 से 7% ही मार्जिन है, उस पर भी अगर हम 2% दुकानदार बैंक वाले को दे देंगे तो हमारा क्या ही बचेगा, इसलिए वो दुकानदार कस्टमर से मांगता है। बट एज पर रूल क्या RBI ऐसा कहता है, RBI कहता है कि आप कस्टमर से MDR चार्जेस नहीं ले सकते, क्योंकि MDR जो होता है वो पर ट्रांजेक्शन होता है, मंथली नहीं होता। ये चीज़ समझ लेना आपको, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मैं 1000 रुपये भी खा रहा हूँ उस पर भी मुझे 2% देना ही देना है। तो अब इससे समझते हैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल के साथ। तो देखिए यहाँ पे RBI ये चीज़ कहता है कि आप इनसे पैसा नहीं ले सकते हो, तो फिर भी इंसान क्या करता है, बिजनेसमैन जो भी दो दुकानदार है वो आप कस्टमर से ही 2% लेते हैं। पर आप इनसे बचने के लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप 2% दे दीजिए अगर आपको वो 2% देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक बड़ा परचेस करोगे 200-300 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगर आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है तो दे दीजिए। पर अगर आपको इफेक्ट पड़ता है, आपको लगता है, तो आप एक बेसिक चीज़ पूछ सकते हो, मुझे बिल में वो 2% ऐड करके देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 का सामान लिया है तो तुम 1020 रुपये ले रहे होंगे वो लोग, ठीक है, 2% के हिसाब से। बट आप बोलना कि नहीं, मुझे वो जो भी मैंने बिल खरीदा है उस पर 1020 रुपये लिख के दो, तो वो इंसान सामने से भी बोलेगा कि यार ऐसे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 2% जो है वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते एज पर रूल ऑफ RBI। बट फिर भी अगर आपको इन चीज़ से बचना तो ये टेक्निक जो है थोड़ा काम करता है, क्योंकि बिल में वो लोग लिख के नहीं दे सकते। बाकी देखिए दुकानदार पे ऐसे छोटे मोटे सेटलमेंट अमाउंट, जैसे आपका जो पूरा ये थ्रू आउट प्रोसेस का सेटलमेंट अमाउंट का कुछ लगता है, उनको POS मशीन का रेंटल देना पड़ता है। बाकी अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो पेमेंट गेटवे के भी चार्जेस होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस और चार्जेस उनको देने पड़ते हैं। इसलिए वो लोग जो कुछ चीज़ों पे 2% ले लेते हैं, जो बैंक एक्चुअली में कस्टमर से नहीं लेता है, वो डायरेक्ट दुकानदार से लेता है, क्योंकि दुकानदार कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रहा होता है। तो इसीलिए ये पूरा ऐसा सिनेरियो बनाया गया है। बट अगर आप चाहे तो इसको 2% को मना कर सकते हो, नहीं देना है, आप दूसरी दुकान में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम में बोलूँ 98% में बोलूँ तो 2% कस्टमर ही देता है कहीं ना कहीं। बाकी ये तो छोटा सा वीडियो, इस छोटे से टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है या कोई भी ओपिनियन है, ये कुछ भी आपको शेयर करना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए।